परिवारवाद के लिए बीजेपी से बड़ा परिवारवादी कोई नहीं हो सकता है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के पुत्र राजवीर सिंह, उनके सुपुत्र बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उसके अलावा लालजी टंडन जो थे उनके पुत्र, और खुद महाराज जी जो अवैधनाथ बाबा जी जो थे उनके एक तरीके से पुत्री थे योगी आदित्यनाथ जी, उनको द्वारा गोद लिया गया जो भी है, तो वो भी एक तरीके से परिवारवाद ही है। और फिर अगर देखो जनता चुनती है, परिवार के हों या बाहर के हों, जनता को चुनाव करना, जनता जब उन्हें मान्य कर चुकी है, जनता के बीच में जाके जब जनता चुनती है तो फिर परिवारवाद कहेगा। और फिर किसान का बेटा किसानी करता है, डॉक्टर का डॉक्टरी, उसी तरीके से नेता का नेता, मतलब जब घर में वही माहौल रहता है तो नेता तो बनेगा ही, और फिर जनता मोहर लगाती है ना उस पर। तो परिवारवाद ये तो मिथ्या आरोप है। उपचुनाव जो हो रहा है यहाँ के लोग एकदम नेताजी को श्रद्धांजलि देने के वोट के माध्यम से तैयार हैं। हम लोग गांव-गांव टहल रहे हैं, सारे लोग नेताजी की बात कर रहे हैं कि नेताजी जिस गांव में आते थे उसको नाम लेके बुलाते थे, उसके कष्ट को सहते थे, उनको पैसा देते थे गरीब आदमियों की पढ़ाई लिखाई के लिए। हम लोग गांव में ठहर के नेताजी की तारीफ, गांव के आम आदमी, यहाँ कोई जात बिरादरी राजनीति से उठकर यहाँ नेताजी को श्रद्धांजलि के लिए वोट दे रहे हैं। डिम्पल को भारी वोट से जिताएंगे। बीजेपी ने 8 साल माननीय मोदी जी को हो गए और 6 साल योगी जी का शासन होने जा रहा है। मैनपुरी इटावा जिले में एक सिंगल ईंट बीजेपी के द्वारा कोई मतलब विकास नहीं किया गया, एक ईंट नहीं रखी गई है। परिवारवाद का अभी परिवारवाद, जब परिवार अलग था तब ये कह रहे थे अपने परिवार को नहीं मिला पा रहे हैं, देश को क्या चलाएंगे हैं। अब परिवार मिल गया है तो अब परिवारवाद हो गए। भैया इन सारा काम जो करो डिम्पल भाभी अखिलेश भाई नहीं करो। बेरोजगारी का समस्या देखो, 4 साल नौकरी कर दी। सुनो नंगला बता मेरा गाँव है भैया, हमारे गांव में एक एसपी बघेल जी आए थे, झूठी बात करते, मतलब लफड़ा करके मेरे पूरे गांव की जेल कट्टे काट दी, न को मारा न पीटा, झूठी बात करते हैं। अबे योगी जी आए थे, एक बाबा मुझे रास्ता में मिले तो मैंने पूछी बाबा हम कौन गए, कह लगो मुझे 500 रुपये में बुलाओ, तो बीजेपी टुपिया लगाए थे कि मुझे 500 रुपये दे के बुलाया गया और रुपये भी दिए नहीं, भूखे और मर रहे। तो हमने कि तुम आए कौन से, बिजन वजन कौन से बता रहे थे, अब रुपये दे के बुला रहे प्रचार में योगी। ऐसा देकर हम इस वक्त मैनपुरी में मौजूद हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं मैनपुरी में बाई इलेक्शंस होने हैं, साथ में कठौली और रामपुर में भी विधानसभा के बाई इलेक्शंस होने हैं। मगर इन तीनों में सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु मैनपुरी बाई इलेक्शंस को लेकर के है, क्योंकि ये जो इलेक्शंस है वो कई मायनों में खास होने जा रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहला, मुलायम के बाद सैफई परिवार का ये पहला इलेक्शन होगा बिना मुलायम सिंह के। दूसरा, अखिलेश यादव के लिए ये अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है। तीसरा, पिता की विरासत का सवाल है। 1996 से लेकर के 2022 तक, 10 अक्टूबर 2022 तक मुलायम सिंह मैनपुरी की सीट पर काबिज रहे, उन्होंने जिनको भी लड़वाया वो जीतता आया। चौथा, यहाँ पर ये बात मायने रखता है कि मुलायम सिंह के बाद शिवपाल यादव भी साथ आ गए हैं, पूरा परिवार एकत्रित हो गया, एक साथ हो गया है। तो मुलायम सिंह के बाद पूरे परिवार ने ताकत झोंक दी है, तो क्या ये ताकत डिम्पल यादव को जिता पाएंगी या फिर नहीं जिता पाएंगी। मैं इस वक्त करहल में मौजूद हूँ। ये जैन इंटर कॉलेज है, यहाँ से मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाई की, पढ़ाया भी, पहलवानी के तमाम दावपेच सीखे, और ये सुगर सिंह यादव गेट है मुलायम सिंह जी के पिताश्री का। तो कुछ ही देर में यहाँ पर अखिलेश यादव भी आएंगे और तमाम सारी जनता यहाँ पर बैठी हुई है। इन लोगों से उपचुनाव के बारे में राय मशवरा करेंगे, पूछेंगे सवाल कि इस बार उपचुनाव में ये किसको देख रहे हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, आपका नाम जानना चाहिए। पूरन सिंह। एक बात बताइए कि अखिलेश यादव अभी यहाँ पर आ रहे हैं, लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव थोड़ा सा इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। मुलायम सिंह जी के जाने के बाद वो लोगों को इमोशंस के दिखा करके मतलब अपने तरफ खींचना चाहते हैं, ऐसा है क्या कुछ? बिल्कुल है, वो खींचेंगे, और सबसे ज़्यादा ये इकट्ठा होने से बहुत असर पड़ा है। हाँ, इन लोगों को जब तक लड़ाई रही
तब तक हम लोग बड़ा दुखी रहे हैं, बड़ा परेशान रहे। लेकिन जब ये पूरा परिवार इकट्ठा हो गया तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई। हाँ, परिवार इकट्ठा होने से आपको खुशी हुई। तो सवाल यही है, क्या परिवार के इकट्ठा होने से डिम्पल भाभी जीत पाएंगी? बिल्कुल जीतेंगे, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, बढ़िया जीत होगी। हाँ। अच्छा, एक सवाल ये है कि डिम्पल भाभी कह रही हैं कि अगर पिताजी को यानी कि मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि असली अर्पित करनी है तो आप मुझे भारी मतों से जिताएं। तो क्या जनता श्रद्धांजलि अर्पित करके डिम्पल यादव को जिताएगी? लाखों वोटों से जिताने जा रहे हैं पूरी की जनता। माननीय नेताजी के प्रति सहानुभूति है। इतने लाखों वोटों से पिछड़ों, दलितों, मजलूमों की आवाज़ बन करके नेताजी ने पूरे देश में हाहाकार। आज आप देख रहे हैं महंगाई चरम सीमा पर है। मोदी की सरकार में इतनी महंगाई, देश की आज़ादी के बाद इतनी महंगाई कभी नहीं हुई जितनी महंगाई है। महंगाई से जनता त्राहिमाम बोल रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर ये उभर के आता है, अपोजिशन यानी कि बीजेपी आरोप लगाती है परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है, क्या कहेंगे? परिवारवाद के लिए बीजेपी से बड़ा परिवारवादी कोई नहीं हो सकता है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के पुत्र राजवीर सिंह, उनके सुपुत्र बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उसके अलावा लालजी टंडन जो थे उनके पुत्र, और खुद महाराज जी जो अवैधनाथ बाबा जी जो थे उनके एक तरीके से पुत्री थे योगी आदित्यनाथ जी, उनको द्वारा गोद लिया गया जो भी है, तो वो भी एक तरीके से परिवारवाद ही है। और फिर अगर देखो जनता चुनती है, परिवार के हों या बाहर के हों, जनता को चुनाव करना, जनता जब उन्हें मान्य कर चुकी है, जनता के बीच में जाके जब जनता चुनती है तो फिर परिवारवाद कहेगा। और फिर किसान का बेटा किसानी करता है, डॉक्टर का डॉक्टरी, उसी तरीके से नेता का नेता, मतलब जब घर में वही माहौल रहता तो नेता तो बनेगा ही, और फिर जनता मोहर लगाती है ना उस पर। तो परिवारवाद ये तो मिथ्या आरोप है। परिवारवाद का, अभी परिवारवाद जब परिवार अलग था तब ये कह रहे थे अपने परिवार को नहीं मिला पा रहे हैं, देश को क्या चलाएंगे हैं। अब परिवार मिल गया है तो अब परिवारवाद हो गया है। भाई दोनों तरफ से ये किधर मुड़ जाए किधर मुड़ जाए कोई पता नहीं है। अब परिवार इकट्ठा तो होना ही चाहिए। जो छोटे भी परिवार में परिवार इकट्ठा नहीं है तो वो घर खत्म हो जाता है। कुल मिला के भाई साहब ऐसा है, बीजेपी ने 8 साल माननीय मोदी जी को हो गए और 6 साल योगी जी का शासन होने जा रहा है। मैनपुरी इटावा जिले में एक सिंगल ईंट बीजेपी के द्वारा कोई मतलब विकास नहीं किया गया, एक ईंट नहीं रखी गई है। ठीक है, देखिए विकास की बात करें तो आप जब सैफई जाएंगे तो आपको तमाम तरह के विकास नज़र आएंगे। वहाँ पर स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस, तमाम तरह के स्टेडियम्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुलायम सिंह यादव ने एक तरीके से, वो गांव नहीं है, वो VVIP गांव है। तो क्या सैफई के तरह करहल में भी विकास देखने को मिला है आप लोग को? है सैफई में जो विकास हुआ है माननीय नेताजी के ज़माने से हुआ है, और आज सड़क पर दुकानदार ये बोलने के लिए तैयार है कि माननीय नेताजी ने जो यहाँ ऐतिहासिक विकास किया है वो शायद कहीं देखने को मिलेगा। और यह चुनाव माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों वोटों से माननीय डिम्पल जी जीतने जा रही हैं लोकसभा के अंदर। क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर के? उपचुनाव जो हो रहा है यहाँ के लोग एकदम नेताजी को श्रद्धांजलि देने के रोड के माध्यम से तैयार हैं। हम लोग गांव-गांव टहल रहे हैं, सारे लोग नेताजी की बात कर रहे हैं कि नेताजी जिस गांव में आते थे उसको नाम लेके बुलाते थे, उसके कष्ट को सहते थे, उनको पैसा देते थे गरीब आदमियों की पढ़ाई लिखाई के लिए। हम लोग गांव में ठहर के नेताजी की तारीफ, गांव के आम आदमी, यहाँ कोई जात बिरादरी राजनीति से उठकर यहाँ नेताजी को श्रद्धांजलि के लिए वोट दे रहे हैं। डिम्पल को भारी वोट से जिता रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ युवाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग युवा हैं आने वाले, बेरोजगारी की बड़ी सारी समस्या है, तो इस बार आप बेरोजगारी देख रहे हैं या फिर क्या देख रहे हैं कि डिम्पल भाभी को जिताना है? मेरी सुनो भैया, इन सारा काम जो करो डिम्पल भाभी अखिलेश भाई नहीं करो। बेरोजगारी का समस्या देखो, चार सारी नौकरी कर दी। सुनो नंगला बता मेरा गाँव है भैया, हमारे गाँव में एक SPC बघेल जी आए थे, झूठी बात करते, मतलब लफड़ा करके मेरे पूरे गाँव की जेल काट दी। न को मारा न पीटा, झूठी बात करते हैं। अबे योगी जी आए थे,
एक बाबा मुझे रास्ता में मिले तो मैंने पूछी बाबा हम कौन गए, कह लगो मुझे 500 रुपये में बुलाओ, तो बीजेपी टुपिया लगाए थे कि मुझे 500 रुपये दे के बुलाया गया और रुपये भी दिए नहीं, भूखे और मर रहे। तो हमने कि तुम आए कौन से, बिजन वजन कौन से बता रहे थे, अब रुपये दे के बुला रहे प्रचार में। योगी ऐसा देख करके यहाँ पर आप कह रहे हैं कि प्रचार में बुलाया जा रहा है। भैया अरे देखो भीड़, भैया अरे देखो भीड़, माहौल है भैया, एक तरफा चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल भीड़ देखने लायक है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाइए, यहाँ पर तमाम सारे कार्यकर्ता अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर हालांकि आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमित शाह भी आज यहाँ पर करल में प्रचार प्रसार करेंगे, मगर यहाँ पर ज़्यादातर भीड़ जो मुझे देखने को मिल रही है वो समाजवादी पार्टी की ओर से मिल रही है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है उपचुनाव में? उपचुनाव में एक पर्चा हो रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। मेरे को लगता है कि ये सवाल पूछना ही मेरा बेकार है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सपा है, कोई टक्कर है? मुझे कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा है। बिल्कुल एक तरफा एक तरफा है, ये पहले से ही एक तरफा रहा है। खाता खुल पाएगा कि नहीं खुल? नहीं खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा। ये समाजवादी पार्टी का अवैध किला है और रहेगा। इस अवैध किले को ढहाने के लिए भाजपा खुद ढह जाएगी। अच्छा, मगर एक चीज़ देखिए, योगी आदित्यनाथ आए, वो कह रहे हैं इस बार मैनपुरी की जनता इतिहास बनाने का काम करेगी। इतिहास यानी कि 1996 से लेकर के अब तक जो मुलायम सिंह यादव यहाँ पर काबिज रहे, वो इस बार ये मिथ टूट जाएगा। वो सपने देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं साहब, वो स्वप्न है। कम से कम 1 लाख वोट से नॉर्मली जीते हैं, कोरम सपने देख रहे, बिल्कुल बता रहे भैया एकदम। तो हम बताए नौकरी दी थे योगी जी ने, सोमक गई रखाए रहे भैया किस्म 10 बीघा खेत है तो मेरो सोमक गए, रात के 12 बजे लौट गए, 1 बजे गए, 100 सोने ने पूरा खेत साहब अंकल जी किस्म खवाए रहे, हम बिल्कुल बर्बाद कर दो। अब गेहूँ दे रहे, देखो गेहूँ चावल देखो, चलेगा तो भैंसियों नहीं कहीं मैंने